नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जंग तो समझो एक किस्म से खत्म सी हो गई। छुटपुट घटनाएं दिवाली के जो क्या कहते हैं कि पटाखे चलते रहेंगे, लेकिन 12 दिन की जंग में कौन जीता कौन हारा, दावा कोई भी करे, जीता तो ईरान ही है। दावा कोई भी करे, अमेरिका करे या कोई और करे, जीत तो भैया ईरान की हुई है। पहली बार दुनिया को महसूस हुआ कि एक ऐसा जांबाज पैदा हुआ है जो किसी को भी डिफीट कर सकता है, हार नहीं मानता है। और ख़ास तौर से इज़राइल के अंदर जो बर्बादी का आलम जिस हिसाब से लोगों ने देखा, तेल अवीव हो, हाइफा हो या उसके बाकी शहर हों, जगह जगह मलबे के ढेर, टूटी हुई बिल्डिंगें, हजारों कारों का मलबा आपने देखा, सैकड़ों लोगों की मौत, अस्पताल हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग हो, रिहायशी बिल्डिंग हो। 12 दिन में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि इज़राइल के लोग त्राहिमाम 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 बोल पड़े। इज़राइल को यकीन ही नहीं आया कि ईरान की मिसाइलों को मैं रोक नहीं सकता। उसे यकीन नहीं आया कि मेरा आयरन डोम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग, थार्ड सिस्टम फेल हो गए। अगर 100 में से 90 रोक लिया तो भी 10 ने वो कोहराम मचाया है, वो कोहराम मचाया है कि वहां पर जो अब इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो दिवालिया होने पर आ गई हैं। साहब, दिवालिया हो गई, होने को नहीं आई। अब वो कहेंगी सरकार सपोर्ट करेगी तो तभी हम क्या कहते हैं कि जिंदा बचेंगे। तेहरान की सड़कों पर लोग नाचे। जी हां, इस विक्ट्री को लेकर तेहरान की सड़कों पर देश का झंडा फहराते लोग निकले। ठीक है, 1000 लोग मारे गए, 5000 से ज़्यादा घायल हुए, टॉप कमांडर्स गवाए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट गवाए। ईरान की हवाई सीमा पर इजराइल का कब्जा था क्योंकि ईरान की अपनी एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। लेकिन अल्टीमेटली 12 दिनों में पूरे के पूरे इजराइल को बंकर की शरण में जाना पड़ा। और बाहर आते थे, फिर सायरन बजते थे, तब बंकर में चले जाते थे। बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल के अंदर हुआ। सैकड़ों बिल्डिंग्स टूटी, लोग बेघर हो गए। आपके सामने सिवाय मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। मलबा मलबा मलबा, टूटी हुई बिल्डिंगें, और लोग अपने घरों को हसरत भरी निगाहों से देखते कि इसमें बचा क्या है। कुछ नहीं बचा। बचा तो मलबे का ढेर, बचा तो टूटी फूटी कारें जो चल नहीं सकती थीं। अगर बचा तो कुछ लोगों की जान बची, मरे तो वहां भी बहुत लोग हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस लेवल का नुकसान इजराइल में हो सकता था। घुटने टेकने पर उसे मजबूर हो जाना पड़ा। और इस नुकसान ने पहली बार नेतन्याहू को इस बात का एहसास दिलाया कि मैं अकेला ईरान को नहीं हिरा सकता, मेरे बस की उसको हराना नहीं है। ये बात अपने आप में सच कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक किस्म से ये इजराइल की स्वीकृति थी या इजराइल का एक तरह से एक्नॉलेजमेंट था कि अमेरिका मेरी मदद पर आए। लेकिन अमेरिका आया तभी कुछ नुकसान ज़्यादा हुआ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर। लेकिन इजराइल पर जो चाबुक चला है, जो इजराइल घुटनों पे आया है, कि इजराइल को आखिर में एहसास हो गया था कि मैं अकेला भाई इससे नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, मेरे बस की नहीं है। सिर्फ हवाई हमले कर करके मैं ईरान को नहीं हरा सकता। वो तो अच्छा हुआ उसकी लैंड फोर्सेस इजराइल की नहीं उतरी, वरना लाखों लोग इजराइल के सैनिक लिंच होकर मार दिए जाते। और ये अपने आप में आ, जो चीज़ें हुई हैं वो एक तरह से अनमोल है।
और दुनिया में एक नया हीरो निकला है जिसका नाम है अली खमनई। जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर तो साहब ईरान है। उसका हिम्मत है, उसकी हिम्मत को तो सलाम है। शुक्रिया।